एक अगर ग्रीन और येलो एक कॉम्बिनेशन है जिसकी बिक्री सैटरडे को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है मुंबई में तो वो क्या है? नींबू मिर्ची। तो आज सच बताऊं तो एक बार दिल कर रहा था कि वो नींबू मिर्ची मैं लेके यहाँ रख दूं। मैं सच बता रहा हूँ, मजाक नहीं करूँगा। अभी 3-4 दिन से जिस तरीके की मार्केट थी उसके बाद आज जिस तरीके से मार्केट में मूव आया है तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा है और थोड़ा सा सुकून मिल रहा है दिल को और देख कर, क्योंकि इतने दिनों से मार्केट जिस तरीके से गिर रहा था तो आज अच्छा लग रहा है। आज सुबह हमने जो सबसे बड़ा क्यू डिस्कस किया था, मेरा ये मानना है कि आज मार्केट जो जिस तरीके मुंह दिखा रहा है शायद वो यही है। मार्केट शायद आरबीआई से एक बम्पर, एक बोनांजा की एक्सपेक्टेशन कर रहा है। सुबह बात हुई थी कि 2.5 लाख करोड़ फैक्टर्ड इन है, क्या 3 लाख या 3.5 लाख करोड़ का भी नंबर हो सकता है। अब देखिए, एक नंबर तो 4 लाख करोड़ का भी आ रहा है। अब क्योंकि मुझे इसके अलावा ना और कोई ट्रिगर दिखा नहीं मार्केट में कि आज और क्या ट्रिगर हो सकता था। हाँ, एक चीज़ और ये हो सकती थी कि आज सुबह खुलते ही मार्केट ने जैसे ही पहले 15 मिनट के बाद वो बड़ी कैंडल बनाई, उसके बाद एफआई के शॉर्ट फंसे। एफआईज लगातार शॉर्ट रहे हैं सिस्टम में, मैसिवली शॉर्ट रहे हैं, वो शॉर्ट फंसे और उसके बाद निफ्टी जिस तरीके से एक के बाद एक क्रूशियल लेवल्स क्रॉस करता गया, 24,650, फिर 24,750 और फिर इवन 24,850 और अब एक जो लास्ट लेवल बचा है वो है 24,950। अगर ये आपने क्रॉस किया तो मुझे लग रहा है और भी तेज़ी होगी। लेकिन जो बात आपने कही है, जिस तरीके से डिविडेंड की उम्मीद से बाजार में एक अच्छी रौनक देखने को मिली, कितनी टिकाऊ लग रही है? क्योंकि फिर वीकेंड आ रहा है, मंडे जब बाजार की ओपनिंग होगी, ऐसे मूड माहौल में क्या हिदायत निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को कैसे अप्रोच करें? देखिए, बिल्कुल मैं अप्रोच पर आऊँगा, उससे पहले श्रेया एक जो सबसे बड़ा फैक्टर है आज का वो डिस्कस कर लेते हैं। क्यों मार्केट भाग रहा है और इस चीज़ को समझिए। और इसमें ना एक और कॉन्टेक्स्ट जोड़ दीजिए आप। आई थिंक अभी आलोक कुछ फ्लैशेस भेज रहे थे जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के सोर्सेज से इनको इन्फॉर्मेशन मिल रही थी। इसको मैं जोड़ रहा हूँ इन दो चीज़ों को, आरबीआई की डिविडेंड और बाजार को। और अगर अब इकोनॉमिस्ट 3.5 से 4 लाख करोड़ तक का डिविडेंड कह रहे हैं, वैसे मैं इतना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक, मतलब बहुत ज़्यादा 3.5 लाख मान लीजिए, 4 बहुत ज़्यादा हो गया, 3.5 लाख करोड़ मान लीजिए, 2.6 तो सरकार बजट ही करके चल रही है तो ठीक है, और 1 लाख करोड़ ऊपर से आ गया तो ये नंबर मार्केट के लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव होगा। क्यों? क्योंकि सरकार इस पैसे को इकोनॉमी में झोंकेगी। लेकिन देख लेते हैं कि आज शाम को एक्चुअल डिविडेंड है कितने का। वो अभी क्या होता है, मार्केट तो सब कुछ प्राइसिंग कर लेगा। जब हम बच्चे थे, पापा पटाखे लाते तो हम तो प्राइसिंग कर लेते थे कि सब पूरा वही खरीद लाएंगे, दुकान ही खरीद लाएंगे। तो अब इसमें आपको ये प्राइसिंग कर रहे हैं कि भाई ये सब मार्केट करेगा। की बड़ी खबर यही कि आरबीआई ने एक रिकॉर्ड डिविडेंड का ऐलान किया है जो कि पिछले वित्त वर्ष के मुकाबले 27% ज्यादा है। 2.69 लाख करोड़ रुपीस ये आरबीआई आप सरकार को देने जा रही है। और जैसे पंत साहब बता रहे थे कि बाकी आप सरकारी बैंकों से मिला लेंगे तो और ये रकम बड़ी हो जाएगी। इस वक्त की बड़ी खबर। चलिए एक चीज इसमें मैं ऐड करूंगा, बस एक बार जरा डिफेंस का इंडेक्स लेकर आइए, निफ्टी डिफेंस इंडेक्स, और एक बार आप लेकर आइए कैपिटल गुड्स इंडेक्स। मैं दो चीज़ों की बात क्यों करूंगा, क्योंकि जो सोर्सेज से इंफॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि डिफेंस पे अभी हमें और ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस के लिए ऑलरेडी इनफ बजट है। क्योंकि एक्सपेक्टेशन क्या होती है कि इतना अगर डिविडेंड आएगा तो शायद सबसे ज़्यादा उसमें से बजट और डिफेंस में बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन एक सेंस बन रही है कि डिफेंस में ऑलरेडी जितना होना था वो है। अगर ऐसा है तो ये पैसा कहाँ जाएगा फिर कैपेक्स में, बाकी के कैपेक्स में? अगर ऐसा होगा तो मुझे लग रहा है कैपिटल गुड्स स्टॉक्स, LNT, ABB, इस तरीके के स्टॉक्स, इन पर ध्यान रखिए आप। फिर मुझे लग रहा है कि यहाँ पर स्टॉक्स में मैसिव ब्रेकआउट आएंगे। तो ये मैं पहले एक बात करना चाहता था। चलिए, एक चीज़ तो तय है, एक दिन के मूव को देखकर ना आप ट्रेंड के बारे में मत सोचिए। मार्केट काफ़ी वॉलेटाइल है, एक रेंज में है, लेकिन ना डाउन साइड तोड़ने को तैयार है अभी के लिए, ना अप साइड तोड़ने को तैयार है। वीरू, शायद हमें इतना कन्विक्शन ना हो कि हम कुछ सोमवार तक के लिए कैरी करें। जो कमाया आज अच्छा वही निपटाएं या फिर कुछ लेके जाएं? नहीं, आज के आज निपटाएं वीरू। देखिए क्या है, ये मार्केट ऐसी है, कल इसी टाइम पे क्या लग रहा था कि मार्केट तो बस अब कोलैप्स कर रहा है। कहाँ हम 20 डे में कल का लो क्या था, 24,464। 24,464 से आज का हाई 24,909, 450 पॉइंट का स्विंग एकदम से आ गया। उल्टा स्विंग भी आ सकता है। अभी मार्केट वो डिविडेंड के लिए बहुत हाई एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है। अब वो इतनी हाई एक्सपेक्टेशन लेके जा रहा है, अगर वो आ भी गया उसके बाद कोई सरप्राइज बचेगा या नहीं बचेगा ये भी नहीं पता हमें। और अगर वो नहीं आया तो कहीं नेगेटिव सरप्राइज ना हो जाए। ग्लोबल मार्केट की आपने सिचुएशन देखी है। आज एफआई की बाइंग जरूर रहेगी, लेकिन अगर वो भी उतना बड़ा नंबर नहीं हुआ तो ये सब ना आज की डेट में
इफ्स एंड बट्स हैं यहाँ पर। तो मेरी अप्रोच यही रहेगी कि आप न्यूट्रल पोजीशन के साथ घर जाएं। और देखिए अभी भी बाजार जो है, बाजार क्या कर रहा है, बाजार आज रेंज के ऊपरी लेवल पर बंद हो रहा है। हमने जो निफ्टी का एक हफ्ते का चार्ट दिखाया था, अगर आप उसको देखें तो एक हफ्ते में हम अभी भी स्लाइटली नेगेटिव ही होंगे, लेकिन बिल्कुल स्लाइटली। ये 7 डे चार्ट है, -0.84%। लेकिन कल हम रेंज के लोअर एंड पर बंद हुए थे, आज हम रेंज के हायर एंड पर बंद हुए। वो एक दिन के 25,116 के 25,050 के मुंह को छोड़ दीजिए, उसके अलावा रेंज हमारी रही है करीब करीब 24,500 से लेके मोटा मोटी 24,900। ये 400 पॉइंट की रेंज रही है। कल हम उसके लोस पे टेस्ट करके वहां बंद हुए, आज हमने उसका हाईस टेस्ट कर लिए रेंज के। तो बेसिकली एक रेंज है मार्केट में, और जैसे आप कल को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते थे आज के लिए, या अगर किया होता तो आज पिटाई हुई होती बहुत ज़बरदस्त, वैसे ही आज के मूव को एक्स्ट्रापोलेट नहीं कर सकते मंडे के लिए। मार्केट में कॉन्फिडेंस लौटने के लिए और पोजिशनल ट्रेड्स को कैरी करने के लिए ऐसे 2-3 दिन के मूव्स जरूरी हैं। मैंने कल भी, भले ही आप कल का ब्रेकडाउन था, मैंने एक व्यू ये लिया था कि शॉर्ट मत कैरी करिए, आप न्यूट्रल रहिए। आज भी मैं यही व्यू लूँगा कि आप लॉन्ग मत कैरी करिए, न्यूट्रल रहिए। हो जाए गैप अप अलग बात है, बैड लक, लेकिन इस समय कोई भी ट्रेड लेना वो गैम्बलिंग होगी, लॉटरी की तरह होगा। हो सकता है लग जाए आपकी लॉटरी, लेकिन नहीं लगी तो फिर क्या होगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जो रिकवरी आई है ये कितनी भरोसेमंद है? देखिए, सिंपल सी चीज़ नेहा क्या है कि एक तरफा तेजी के बाद बाजार थोड़ा उतार चढ़ाव दिखा सकते हैं, कंसोलिडेट कर सकते हैं, सीमित दायरे में ऊपर नीचे हो सकते हैं, और होता ही और वही हो भी रहा है ना। क्योंकि आपने 21,800 के आसपास से तेजी दिखाई, 25,000 के आसपास तक पहुंचे। अब 2% की रेंज में आप ऊपर नीचे होते दिख रहे हैं, जो कि नॉर्मल है। कभी भी मार्केट के लिए 2% तो बिना किसी कारण के ऊपर नीचे होना आपका बनता है। पॉइंट नंबर 1। अब पॉइंट ये है कि जब तक बाजार ऊपर या नीचे की तरफ बड़े लेवल ना तोड़े, तब तक आप बड़े ट्रेंड के साथ रहिए। ठीक है। बड़ा ट्रेंड क्या है? तेजी का। 21,742 से तेजी का ट्रेंड चल रहा है। वो ट्रेंड कहीं न कहीं तो बड़े लेवल टूटे तब नीचे जाएगा। जब तक नहीं चल रहा तो बड़ा ट्रेंड आपका तेजी का है। ठीक है। लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड एकदम 2-4 दिनों का, 5 दिनों का ट्रेंड आपके लिए कब बदलता है? जब कुछ छोटे लेवल तुरंत तोड़े तो। अभी तक वो लेवल टूटे नहीं है और रेंज में है मार्केट। और जब तक रेंज में है मार्केट, तब तक आपको बजाय मार्केट के कॉल लेने के स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि तेजी के ट्रेंड में है और तेजी के ट्रेंड में आप आमतौर पर खरीदना चाहते हैं। और खरीदना चाहते हैं जब इंडेक्स आपको क्लियर कट नहीं कर रहा है कि मुझे ऊपर जाना है या नीचे जाना है। यहाँ से और वक्त बिताने के बाद दो ही तरीका हो सकता है। रेंज में ट्रेड रहने के बाद या तो आप ब्रेकआउट करके ऊपर निकल जाए, या सप्लाई आ जाए, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, बिकवाली आ जाए, आप रेंज को तोड़ दें। करेक्ट। ठीक है, जब तक ये ना हो तब तक आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करना ही करना है, ये ध्यान रखें। ये बात होगी इन्वेस्टमेंट के लिहाज से। अब ट्रेडिंग के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वॉलेटिलिटी है, और ओवरनाइट पोजीशन या इंट्राडे पोजीशन दोनों ही रिस्की है इस वक्त। कायदे से देखा जाए तो आपको इस तरह की पोजीशन जहां खुले उसके विपरीत जाकर बंद हो, नेक्स्ट डे उसके विपरीत खुले और बिल्कुल विपरीत जाकर बंद हो। ऐसे में आपके लिए पोजीशन ओवरनाइट रखना मुश्किल काम है। इवन इंट्राडे में मुश्किल काम है कि चलो आप फ्लैट खुले, नीचे खुले और आपको लगे एफआई ने कल इतना बेचा, चलो मैं पहले रुकावट के लेवल पे बेचूं, तो आप बेचेंगे मर जाएंगे। इंपॉर्टेंट लेवल पर जब तक बड़े लेवल पर ना बेचे या ना खरीदें, तब तक पैसा बनाना मुश्किल काम है। कॉन्ट्रा लेकर बना नहीं सकते हैं, ब्रेकआउट पे भी करें तो आसान काम नहीं है। हालांकि आज हमने कहा भी था 650 के ऊपर निफ्टी ब्रेकआउट दे देगा और वहां से लेना चाहिए। वो अगर किसी कोई ट्रेड पकड़ पाया तो अच्छी बात है। आसान नहीं होता, हमेशा कहना आसान है, करना मुश्किल काम है, इसमें कोई डाउट ही नहीं। सो मेरा ये पॉइंट कहना है कि इस तरह के मार्केट में ट्रेडिंग पोजीशन थोड़ी हल्की रखें। ठीक है। कॉन्ट्रा ट्रेड लें और हायर लेवल पे जहाँ रुकावट का लेवल है वहां बेचिए। सपोर्ट लेवल पे जहां से लगता है कि रेंज को नीचे तोड़ देगा बाजार, वहां पर खरीदना आपके लिए थोड़ा ठीक रहेगा। नई पोजीशन और बड़ी पोजीशन आपको तभी बनानी है जब रेंज के बाहर निकले। ठीक है। अगर ब्रेकआउट दे दे ऊपर, खुल के तेजी कीजिए, और लगता है कुछ इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ के नीचे बंद होने को तैयार है, शॉर्ट लॉन्ग पोजीशन काटिए, शॉर्ट बनाइए। तो इंतजार कीजिए, निकलेगा रेंज से बाहर। लाइफ लॉन्ग ऐसे नहीं रहने वाला है। Of course. हाँ, और ये तो मंथली एक्सपायरी का हफ्ता शुरू है, आज नहीं तो मंडे निकलेगा तो ही। ठीक है। अब ऊपर की तरफ रेंज कहाँ टूटेगी? 25,100 इसको पार करके निकले टिके तो बाजार बड़ा ब्रेकआउट देगा। जैसे 25,116 का लेवल है वो, ठीक है, जो हमने बनाया है 25,100। लेकिन मुझे लगता है कि वहां तक की जरूरत है। हाईएस्ट क्लोजिंग इस पूरे रनअप की 15 अप्रैल को मिली है 25,062 की। ठीक है। तो क्लोजिंग 25,062 मैंने राउंड फिगर में 25,100 रख लिया। 25,116 जो इंट्राडे हाई था उसको भी मैंने 25,000 ही रख लिया, तो 25,100 रख लिया। तो 25,100 के ऊपर निफ्टी बड़ा ब्रेकआउट दे देगा। ठीक है। और बैंक निफ्टी 55,700 के ऊपर। लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग बैंक निफ्टी की 55,650 की है।
जो हम पार नहीं कर पाए, और 55,650 700 पर अब आके बार बार सप्लाई आती है। तो ये दो बड़े लेवल अगर आज आपको मिल जाए तब तो ये समझ लीजिए कि निफ्टी फिर ऐसे में समय बिताने के बाद, करेक्शन देने के बाद निफ्टी कम से कम भी 25,650 25,800 जाएगा अगर ये ब्रेकआउट देता है तो। ओके। और बैंक निफ्टी अगर 55,700 का ब्रेकआउट देता है तो कम से कम 57,000 की तरफ जाना चाहिए। ये ब्रेकआउट जो मिलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी में मिनिमम 2% प्लस का मूव देगा अगर ये निर्णायक तौर पर ब्रेकआउट मिल जाए, एकदम डिसाइसिव ब्रेकआउट मिल जाए।